तो वेलकम टू नर्सिंग कम्प्लीट स्टडी। आज जो हमारा टॉपिक है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है हेल्थ हमारी क्या होती है। हेल्थ जो होता है वो स्वास्थ्य होता है। हम इसकी डेफिनेशन, फिलॉसफी, कॉन्सेप्ट, डायमेंशंस और इंडिकेटर्स देखेंगे इसके। हेल्थ क्या होती है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है, एक संस्था जो होती है जो 1948 में स्वास्थ्य को उन्होंने डिफ़ाइन कराया कि हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। ये होता है कि हेल्थ जो है वो एक स्टेट होती है, एक स्थिति होती है कि वो कंप्लीट, उसका फिज़िकल अच्छा होना चाहिए, मेंटली वो अच्छा होना चाहिए और सोशल वेलबींग होना चाहिए एंड नॉट मेयरली, और जो उसमें जो डिसीज़ की जो एब्सेंस है वो नहीं होना चाहिए और इन्फर्मिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो उसको जो डिफ़ाइन करेंगे वो उसको करेंगे हम स्वास्थ्य, मतलब हेल्थ। तो ये हमारा हेल्थ होता है। इसका न्यू फिलॉसफी क्या है हेल्थ की? हेल्थ इज़ ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। हेल्थ जो है वो मानव का एक मौलिक अधिकार है। हेल्थ इज़ द कोर प्रोडक्टिव लाइफ। हेल्थ जो है एक जो उत्पादक है उसके जीवन का आंतरिक, मतलब कोर प्रोडक्टिव लाइफ है, उसका भाग है। हेल्थ इज़ ए इंटरसेक्टोरल। हेल्थ जो क्या है क्षेत्रीय, मतलब अतुल्य है, इंटरसेक्टोरल है। हेल्थ इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। हेल्थ क्या है कि इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है हमारे डेवलपमेंट का, विकास का। हेल्थ इज़ द सेंट्रल द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ ऑफ क्वालिटी एंड लाइफ। हेल्थ जो है वो हेल्थ एक सेंट्रल है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ का, एक सेंट्रल पार्ट है। हेल्थ एंड इट्स मेंटेनेंस इज़ अ मेजर सोशल इन्वेस्टमेंट। हेल्थ जो है और मेंटेनेंस करता है कि मेजर सोशल इन्वेस्टमेंट में हेल्थ और उसका स्वास्थ्य जो एक प्रमुख जो है, एक मेजर सोशल इन्वेस्टमेंट, मतलब सामाजिक निवेश है। हेल्थ इज़ ए सोशल गोल थ्रू आउट द वर्ल्ड। हेल्थ जो है वो पूरे विश्व में एक सामाजिक लक्ष्य होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, कॉन्सेप्ट क्या होती हैं? अवधारणाएं। क्या क्या अवधारणाएं होती हैं, मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो अवधारणाएं होती हैं स्वास्थ्य की, वो क्या क्या होते हैं? पहले हम पढ़ लेते हैं बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनली हेल्थ हैज़ बीन कंसिडर्ड एन एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इफ समवन वॉज फ्री फ्रॉम डिसीज दैट द पर्सन वॉज कंसिडर्ड हेल्थी। बायोमेडिकल में ये दिया गया है कि ट्रेडिशनली हेल्थी जो पर्सन होगा, जो सारे डिसीज़ से फ्री होगा, उस पर्सन को जो है वो हेल्थी कंसिडर करेंगे। दिस कंसेप्ट इज़ नोन एज अ बायोमेडिकल कंसेप्ट होता है ये, और एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द, किस पर बेस्ड है ये? जर्म थ्योरी ऑफ द डिसीज़। ये बायोमेडिकल कंसेप्ट जो है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ पे बेस्ड होता है। तो ये मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आता है, MCQs में भी आ जाता है। इकोलॉजिकल कंसेप्ट, डेफिशिएंसीज इन इट बायोमेडिकल कंसेप्ट गेव राइज टू अदर कंसेप्ट। डेफिशिएंसी अगर बायोमेडिकल कंसेप्ट में होती है और फिर उससे वो राइज होता है, उभरता है तो अदर कॉन्सेप्ट के लिए। इकोलॉजिस्ट व्यूड हेल्थ एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इकोलॉजिस्ट को देखा जाता है कि जो हेल्थ है वो एक डायनेमिक है, एक बहुत बड़ी इक्विलिब्रियम है जो कि मैन और एनवायरनमेंट के बीच में होती है। उसको देखते हैं इकोलॉजिस्ट को। साइको सोशल कॉन्सेप्ट होता है एडवांसेस इन सोशल साइंस शोज डैट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अ बायोमेडिकल फिनोमेना। इसमें एडवांसेस सोशल साइंस शो करता है कि हेल्थ जो है वो बायोमेडिकल फिनोमेना नहीं है, बट वन विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऑफ द पीपल कंसर्न। ये सब चीज़ें इसमें साइकिल कॉन्सेप्ट में आती हैं। थस हेल्थ इज़ बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमेना। लेकिन जो इस प्रकार की जो स्वास्थ्य होता है हमारा, एक बायोलॉजिकल भी है और हमारा जो सामाजिक, हमारा सोशल फिनोमेना है। फिनोमेना को बोलते हैं घटना है एक।
हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक मतलब होता है पूरा, मतलब पूरा वर्ड में जो है वो पूरा हॉलिस्टिक होता है, मतलब ये सब चीज़ें जो लेके चल रहा है वो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब इकोलॉजिकल, बायोमेडिकल, साइको सोशल, ये सब। द हॉलिस्टिक मॉडल इज ए सिंथेसाइज ऑल ओवर द कॉन्सेप्ट, मतलब ये ऑल ओवर जो कॉन्सेप्ट है उनको सिंथेसाइज करता है। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस ऑन हेल्थ। हॉलिस्टिक क्या है, ये सामाजिक और जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंट है उनको प्रभावित करता है, मतलब इन्फ्लुएंस करता है कि ताकि वो अपनी जो शक्ति है अपना उसको स्ट्रेंथ जो है उसको पहचानती है, मतलब ये जो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है वो अपनी इन चीज़ों को पहचानती है हेल्थ में। अब हमारा डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, डायमेंशंस का मतलब होता है आयाम, मतलब कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 recognized some parameter for measuring an individual functionally। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में रिकोगनाइज करा था सम पैरामीटर्स मेजरिंग करते हैं, तो फिजिकल, सोशल, मेंटल डायमेंशन, पर 3 पार्ट्स में जुड़ गए हैं जो इमोशन, स्पिरिचुअल एंड एनवायरमेंट डायमेंशन वर आइडेंटिफाइड लेटली। तो पहला हमारा क्या है, फिजिकल। फिजिकल क्या होता है, हमारा शारीरिक जो स्वास्थ्य होता है। तो फिजिकल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट इंडिकेटिंग परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी हमारी जो होती है। तो उसमें क्या आता है, हमारा गुड कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, मतलब अच्छा रंग होना चाहिए, क्लियर स्किन, ब्राइट आइज, फार्म फ्लैश होना चाहिए, मतलब पतला शरीर होना चाहिए, क्लीन ब्रेथ होनी चाहिए, चमकते बाल, श्वास से स्वस्थ होना चाहिए, श्वास जो होती है हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट साफ होना चाहिए, गुड एपेटाइट होना चाहिए, मतलब अच्छी भूख लगनी चाहिए, साउंड स्लीप और अच्छी नींद आनी चाहिए, तो हम उसको कंसिडर करेंगे वो फिज़िकली हेल्दी है। फिर है हमारा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ होता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग द एनवायरनमेंट। मेंटल हेल्थ जो है वो एक स्थिति में बैलेंस करे रहता है इंडिविजुअल में सराउंडिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग द एनवायरनमेंट। द इंडिविजुअल शुड हैव नो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इंडिविजुअल में जो है कोई भी अंदरूनी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, संघर्ष नहीं होता है। द इंडिविजुअल शुड बी वेल एडजस्टेड विद द सराउंडिंग। जो एक इंडिविजुअल होता है वो वेल एडजस्टेड कर लेना चाहिए उसको सराउंडिंग्स में। देन द इंडिविजुअल शुड नो हिज नीड्स, प्रॉब्लम्स एंड गोल्स। जबकि जो मतलब इंडिविजुअल है उसको पता होना चाहिए कि उसकी नीड्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसके गोल्स क्या हैं। ज्ञान होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि उसकी नीड्स, प्रॉब्लम, गोल्स क्या हैं। द इंडिविजुअल शुड हैव गुड सेल्फ कंट्रोल। एक इंडिविजुअल में जो है वो एक अच्छा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण अच्छा होना चाहिए। सोशल हेल्थ होता है सामाजिक स्वास्थ्य। तो सोशल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरपर्सनैलिटी एंड द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी। सोशल हेल्थ वो होता है मतलब जो किसी व्यक्ति के जो इंटरपर्सनैलिटी है उसमें जो उसकी क्वांटिटी है, मात्रा है, और उसकी जो गुणवत्ता है उसमें उसको इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो एक्सटेंड इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी के अंदर उसका अच्छा होना चाहिए। उसकी जो इंडिविजुअल की इनर पर्सनैलिटी है तो उसके अंदर उसको जो है कम्युनिटी के अंदर भागीदारी, जो इन्वॉल्वमेंट है उसका इंडिविजुअल का होना चाहिए। तो वो अच्छा होना चाहिए ताकि जो वो है जो समाज में जो उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ क्या होता है, भावनात्मक स्वास्थ्य। इमोशनल हेल्थ इज़ अ इंडिविजुअल मूड एंड जनरल इमोशनल स्टेट। ये जो इमोशनल स्टेट जो है वो इंडिविजुअल के मूड और जनरल पर डिपेंड करता है कि इमोशन आर सच एज फीलिंग, जो है हैप्पीनेस, सैडनेस और चेयरफुल, उसका जो मूड है वो कैसा है, तो इसको हम इमोशनल हेल्थ बोलेंगे। स्पिरिचुअल हेल्थ होता है आध्यात्मिक, मतलब अंदर की जो आत्मा होती है। स्पिरिचुअल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ पर्सनल मैटर इन्वॉल्व वैल्यूज, बिलीव, प्रोवाइडिंग अ पर्पस इन एन इंडिविजुअल लाइफ। मतलब जो स्पिरिचुअल हेल्थ जो होती है वो किसी भी व्यक्ति को जीवन के जो कोई भी जीवन का जो उसका पर्पस होता है
या उसकी कोई भी जो पर्सनल मैटर है या फिर उसकी जो बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उसको इसमें जो है डिफ़ाइन किया गया है कि ये जो है स्पिरिचुअल हेल्थ में आते हैं। इन्वायरमेंटल हेल्थ प्रमोट्स फिज़िकल इमोशनल सेफ्टी इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल हेल्थ होती है कि जो हमारा फिज़िकली और इमोशनली उसको प्रमोट्स करें, हमारे सेफ्टी करें उसकी हमारे सराउंडिंग्स में। डायमेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड सेल्फ अवेयरनेस टुवर्ड द इफेक्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। डायमेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ का जो डायमेंशन है उसमें इंक्लूड होते हैं सेल्फ अवेयरनेस टुवर्ड द इफेक्ट न पढ़ना चाहिए जो पर्सनल इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, जो व्यक्ति के प्रभाव जो उसका खुद को उसमें बचाए, इन्वायरमेंटल जो ये इन्वायरमेंटल हेल्थ है उसको जो प्रमोट करे हमारे फिज़िकल और इमोशनल सेफ्टी को। और जो इन्वायरमेंटल हेल्थ है उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रमोटिंग होनी चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए, ताकि जो उसका और हमारे जो सराउंडिंग्स है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको सेफ्टी रखना चाहिए, ताकि जो कोई भी किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ है वो अच्छी रहे। तो जो हमारे एक इंडिविजुअल पर काफ़ी जो है इफ़ेक्ट होता है हमारा इन्वायरमेंट का। एंड प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट एंड प्रमोटिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट टू सपोर्ट वेलबींग। जब हमारे इन्वायरमेंट में हम पॉल्यूटेंट को प्रोटेक्ट करेंगे या प्रमोटिंग अ हेल्थ एनवायरनमेंट करेंगे टू सपोर्ट वेलबींग को सपोर्ट करें तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी हेल्दी रहेगा। इंडिकेटर्स क्या हैं इसके? क्रूड डेथ रेट होता है, मतलब जो इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इन गिवन कम्युनिटी। तो ये जो है होता है हमारा क्रूड डेथ रेट होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बोर्न विल बी पॉपुलेशन इफ़ करंट एज स्पेसिफिक। जो मतलब जीवन काल जो होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है जीवन काल का जो औसत होती है जनसंख्या मृत्यु दर के बने रहने पर वो। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है जो शिशु की मृत्यु दर होती है, तो उसको हम करते हैं रेशियो निकालते हैं। चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट होता है बाल मृत्यु दर, और अंडर 5 प्रोपोर्शनेट मॉर्टेलिटी रेट होता है जो कि मतलब 5 से नीचे जो प्रोपोर्शनल मॉर्टेलिटी रेट मृत्यु दर होती है। 5 वर्ष से आयु के जो कम होती हैं उसको अंडर 5 में आते हैं। अब हमारे हेल्थ डेटरमिनेंट्स क्या होता है? स्वास्थ्य निर्धारक होता है, मतलब ये होता है कि जो हेल्थ को जो अफेक्ट करते हैं, मतलब मैनी फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट को हेल्थ करते हैं ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटी इन द कंबाइंड फॉर्म में। तो क्या क्या है? एक इनकम एंड सोशल स्टेटस। एज इनकम एंड सोशल हायरार्की इंक्रीज्ड द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इम्प्रूव। एक इनकम और सोशल हायरार्की जो है वो इंक्रीजिंग करती है द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। व्यक्ति जो है वो उसका मतलब जैसे उसकी इनकम होगी वैसे ही जो व्यक्ति है उसकी स्वास्थ्य, उसका हर चीज़, रहन सहन, लिविंग कंडीशन, उसका हाउस एबिलिटी, सब चीज़ जो है वो अच्छी होती जाएगी और वो हाई इनकम को डिटरमाइन करता है। तो इसकी जो हाई इनकम है, अगर हाई इनकम होगी तो वो अच्छे कपड़े खरीदेगा, अच्छा उसका रहन सहन होगा तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो मतलब जैसे ही इंडिविजुअल मतलब जो भी है, जैसे भी किसी भी व्यक्ति की इनकम होती है उसके हिसाब से उसका हेल्थ भी होता है। एम्प्लॉयमेंट। पुअर हेल्थ अराइजेज ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग अंडर स्ट्रेस कंडीशन। पुअर हेल्थ अराइजेज किसको करती है? अनएम्प्लॉयमेंट, जो नौकरी पर नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में, और वर्किंग कंडीशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो वो लोग भी जो है वो उनकी हेल्थ भी जो है वो अच्छी नहीं होती है, वो भी बीमार हो रहते हैं हमेशा। एजुकेशन। हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द एजुकेशन लेवल।
एजुकेशन जो होती है वो भी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। अगर हमको अच्छी एजुकेशन नहीं मिली होगी तो हम अपने जो हेल्थ का है वो अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो हेल्थ भी जो है वो एक एजुकेशन जो है वो भी एक हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। सोशल एनवायरनमेंट वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ अ सोशल सोसाइटी ऑल्सो अफेक्ट एन इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलबींग इन डिफरेंट वेज। मतलब सोशल एनवायरनमेंट जो है, जो उसका मूल है या मानदंड है, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी जो अलग अलग डिफरेंट वेज में जो है प्रभावित करती है, ताकि जैसे वैल्यूज़ और नॉर्म्स जो होते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट, एयर एंड वाटर क्वालिटी आर द फिजिकल फैक्टर इन द नेचुरल इन्वायरमेंट विच पुट देयर ऑन इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। मतलब एयर और वाटर की जो क्वालिटी है हमारे फिजिकल फैक्टर्स में, नेचुरल इन्वायरमेंट में, वो भी जो है हमारे हेल्थ पे हमारी इम्पैक्ट करती है। बायोजल जो है वो ना प्रभाव, नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो हमारी हेल्थ पर प्रभाव डालती है। हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस व्हेन एन इंडिविजुअल मेक अस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग डिसीज। हेल्थ सर्विस क्या, हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड व्हेन एन इंडिविजुअल मेक्स एन, जब मतलब एक व्यक्ति जो बीमार होता है उसकी रोकथाम और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो मतलब प्रोवाइड करी जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, प्रयोग करता है, तब वो स्वास्थ्य से मतलब प्रभावित होता है। हेल्थ इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड करती है उस पर। तो इंडिविजुअल मेक यूज़ ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग डिसीज, उसका बचाव करते हैं, उसका प्रिवेंट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक एनवायरनमेंट, इनहेरिटेंस डिटरमाइन लाइफ स्पेन, हेल्थीनेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग सर्टेन इलनेसेस। मतलब जो इनहेरिटेंस है, जो विरासत में मिली है, मतलब ये होता है जेनेटिक्स, वो जो होती है डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये डिटरमाइन करती है कि जो व्यक्ति का जो मतलब लाइफ स्पेन है या उसका जो स्वास्थ्य है और उसकी कुछ जो बीमारी हैं, यानी कि उत्पत्ति की संभावना व्याख्या करती है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करती है, उसको व्याख्या करती है। कल्चर क्या होता है, इट डिफाइन ऑल द वेज ऑफ लाइफ, आर्ट्स, बिलीव्स, इंस्टीट्यूशन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इंक्लूड्स कोड ऑफ मैनर्स, लैंग्वेज, रिलीजियस रिचुअल्स, नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स एंड सिस्टम ऑफ बिलीव एंड आर्ट। कल्चर जो है वो डिफाइन करते हैं दर पीढ़ी दर शिक्षित हुई जनसंख्या और परिभाषित किया जाता है। मतलब जैसे होता है कल्चर में क्या क्या होता है, लैंग्वेजेस होती हैं, रिचुअल्स, नॉर्म्स, बिहेवियर, सिस्टम ऑफ बिलीव्स और आर्ट्स होते हैं। मतलब इसमें भी अलग अलग, किसी का रिलीजन अलग होता है, किसी के बिलीव्स, किसी का आर्ट, किसी की लैंग्वेज अलग होती है। ये सब चीज़ें जो है हमारे कल्चर में आती हैं। तो ये जो है हमारा वो हेल्थ हो गया। अब हम सेकंड जो टॉपिक है वो डिसीज़ पढ़ेंगे। इससे पहले जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है वो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।